हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 9 मार्च 2024। बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर बिहार न्यूज़ के साथ। कांग्रेस के एक संकट से उबरती है तो सामने दुर्गति का दूसरा द्वार खुल मिलता है। बिहार में तो जैसा हताहत होना ही उसका नियत हो गई है। सामने लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले बिहार विधानसभा मंडल में संख्या बल से पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है। पहले 2 विधायक को भाजपा तोड़ ले गई। अब विधान परिषद की एक सीट से हाथ धोना पड़ रहा है। कांग्रेस जनों के मनोबल पर इसका प्रभाव स्वाभाविक है। अंदर खाने क्षोभ है लेकिन कोई मुखर नहीं हो रहा है। विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस 19 सीटों पर सफल रही थी। उसमें से 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ भाजपा अपने पाले में कर चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से कांग्रेस दल बदल कानून के तहत उन विधायकों की सदस्यता रद्द करने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विधान परिषद में अभी कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। उसमें से प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है। उनके साथ रिक्त होने वाली 11 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार की लिस्ट में उन्हें 195 नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों के उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन अब तक महाराष्ट्र और बिहार के सीटों पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा के एकनाथ शिंदे और अजीत कुमार पवार के साथ खींचतान चल रही है। वहां भाजपा ने दोनों सहयोगियों को मिलाकर 13 सीटों का ऑफर दिया और खुद 48 से 35 पर लड़ने का तैयारी कर रही है। भाजपा ने तर्क दिया है कि एकनाथ शिंदे को हमने कम विधायक के बाद भी सीएम बनाया, ऐसे में उन्हें लोकसभा सीटों के मामले में त्याग करना चाहिए। बिहार में भभुआ में सोनहन थाना क्षेत्र के उमरी गांव में शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मिनी मन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अमाड़ी में पिस्टल बनाने का काम चल रहा है और सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा केशोनाथ राम की मरई में छापेमारी की, जहां पिस्टल और हथियार का जखीरा बरामद हुआ। बिहार में एनडीए के बाद अब आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल सारी सिद्दीकी और फैसल अली का नाम शामिल है। बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही। बिहार में एमएलसी के लिए 21 मार्च को वोटिंग होना है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव राजनीतिक के मौसम वैज्ञानिक बताते रहे। बिल्कुल वैसे ही नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहते रहे। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव के रुख में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है। तभी तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखा है और ठीक वैसे ही दरवाजा चिराग पासवान के लिए भी खुला है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 39 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का है, जो एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बिहार से एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। बता दें कि कांग्रेस की इस सूची से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 पर उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और बीजेपी की ओर से भी बिहार के किसी भी उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया गया था। लालू यादव की मोदी के परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से बिहार की राजनीतिक परिवारवाद के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। लालू के बयान के तत्काल बाद भाजपा ने मैं मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू के बयान के बाद भी बिहार की यात्रा पर आए तो उन्होंने बिहार
उन्होंने भी परिवार को लेकर लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया। अब राजद परिवारवाद का बयान परिवारवाद से ले देने की तैयारी में जुट गया। राजद ने 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर बिहार में भाजपा के परिवारवाद पर हमले की राजनीति बनाई है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर राजद ने भाजपा के दर्जन भर से अधिक नेताओं की कुंडली तैयार की है, जिनका संबंध भाजपा से रहा। भाजपा के उन नेताओं को आधार बनाकर राजद अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के पिछड़ों और अति पिछड़ों महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़ों के महासम्मेलन में लाखों लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए 2014 से 2024 तक जितना काम किया है वे किसी ने भी अभी तक नहीं किया। वे एक एक करके सभी उपलब्धियों को आम जनता को कल रैली के माध्यम से अमित शाह बताएंगे। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाली अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कटौती पर एकमात्र भाजपा खड़ी कही जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की घोषणा कर हर मंच से करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के अवसर पर अति पिछड़ा समाज से कनी काट लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण फरवरी में संपन्न राज्यसभा चुनाव है। भाजपा ने जहां अपने हिस्सों में दोनों सीट पर अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, वहीं राजद, कांग्रेस एवं जेडीयू ने अगड़ों को उच्च सदन में भेजकर मौका मिलना अति पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज को प्रतिनिधित्व देने से किनारा कर दिया। अगर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर गौर करें तो बिहार में सर्वाधिक 36% आबादी अति पिछड़ों जातियों की है। ऐसे भाजपा ने अपने हिस्से की दोनों सीट पर डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी एवं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता तेली को राज्यसभा भेजकर अति पिछड़ा जातियों एवं प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने का भरसक प्रयास किया है। बिहार की सीटों के बंटवारा को लेकर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की नाराजगी की बात सामने आ रही है। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ किया है कि एनडीए में हम लोग 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 11 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साल 2014 में 7 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था और 2019 में हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और राज्यसभा की 1 सीट थी। अब फिर एनडीए में हम शामिल हुए तो हमारी इतनी ही भागीदारी तो बनती है। राजू तिवारी ने यह भी कहा कि हम लोग जिस गठबंधन में है उसमें मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और मजबूती से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वही हाजीपुर सीट से दावा कर रहे चाचा पशुपति पारस पर उन्होंने कहा कि यात्रा खत्म होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हाजीपुर की एक एक जनता हमारे साथ दिखी और हमसे ज़्यादा हाजीपुर की जनता चिराग जी के लिए वहां सीट की मांग कर रहे हैं। और आपका क्या राय है आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय